बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? बच्चों, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, हम कुछ भी बोलते हैं, हमारे मुंह से छोटी छोटी ध्वनियां निकलती हैं। जैसे मैंने बोला हाथी, तो ह, आ, थी, ई, तो यही क्या है, इसे ही हम वर्ण कहते हैं। चलिए आइए इसको पाठ के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 2 वर्ण। पाठ का उद्देश्य है बच्चों वर्ण और उसके भेद, वर्णमाला तथा अन्य वर्णों का ज्ञान कराना। अपनी बात समझाने के लिए जब व्यक्ति बोलता है तो उसके मुख से सार्थक ध्वनियां निकलती है और इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। जैसे माता के मुख से ये ध्वनियां निकली हैं, र, आ, ध, आ, राधा। ज, अ, ल, द, ई, जल्दी। च, अ, ल, ओ, चलो। ध्वनियां चलो। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी ध्वनि होती है। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, और मतलब कि नहीं तोड़ा जा सकता, इसके अलावा और आप नहीं तोड़ सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब वर्णमाला क्या है? जब हम वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी एक निश्चित वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कितने? 52। 52 वर्णों को इस प्रकार विभाजित किया गया है। जैसे स्वर हो गए 11, अयोगवा हो गए 2, व्यंजन होंगे 33, संयुक्त व्यंजन हो गए 4, अन्य व्यंजन 2। ठीक है, ऐसे इन्हें विभाजित किया गया है। स्वरों के बारे में जानते हैं बच्चों कि ये वर्ण जिन्हें बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोला जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। क्या है ये? स्वर है। अयुग्म होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार यानी कि ऊपर बिंदी। ठीक है, इसके उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है, न की ध्वनि भी आएगी। इसका प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे पंख, शंख, दंग, गंगा, घंटी, बिंदु, चंद, हंस, भंग, संग, कंघा, खंबा आदि। न की ध्वनि आएगी और नाक से। और एक तो विसर्ग, विसर्ग में क्या है बच्चों? ह की ध्वनि। ठीक है, इसे व्यंजन के बाद लगाया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, अथः, स्वतः, दुख, है ना, ये सब आदि। व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी इनको बोलने के लिए, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। अ स्वर कैसे बच्चे? क, ख, अ। आप बोल के देख लो, ग बोल रहे हो पर आगे ध्वनि भी आती है बाद, तो अ सब में मिला होता है। व्यंजन को बिना स्वर के लिखने के लिए उसके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह। श को बनाइए। देखिए, अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4। दो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। भाई संयुक्त हो गए, 2 व्यंजन मिल गए। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे श, कक, जैसे कक्षा, क और श, कक्ष। त और र को मिला के क्या बना? त्र, त्र। ज और य को ज्ञ, ज्ञ। और श और र को श्र, श की ध्वनि भी और र की ध्वनि भी। इन समय ध्वनियां हैं, देखो, त्र, त और र, ज और य, ज्ञ। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे कक्ष से बने हुए हैं,
कक्षा, कक्ष, दक्ष और क्षमा। ठीक है। त्र से है छत्र, सत्र, मित्र और पत्र, त और र मिला हुआ है। ज्ञा से है बच्चों ज्ञा, ज्ञाता, विज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान, ज्ञा। श्र से है श और र दोनों को मिला के बनाइए श्रमिक, श्रद्धा, श्रवण और श्रम। ये सब शेष शब्द इनसे मिलकर बने हैं। अन्य व्यंजन क्या है? ड़ और अड़, ड़ और अड़, पड़, अड़ की आवाज आएगी इसमें। ठीक है। और ड़, सड़क, ड़। इनका प्रयोग अधिकतर शब्द के बीच में या अंत में किया जाता है। शुरू में नहीं आएगा, शुरू में ड की ध्वनि आती है, ड़ की नहीं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। इनका प्रयोग व्यंजन की तरह ही होता है, जैसे सड़क, कड़क, सीढ़ी, पीढ़ी, है ना। ठीक है। अब द्वित व्यंजन को जानते हैं बच्चों, जो दो एक साथ होते हैं, एक आधा और एक पूरा। जब एक ही व्यंजन दो बार लिखा जाता है, एक ही व्यंजन दो बार आएगा, जिसमें एक स्वर रहित और एक दूसरा स्वर सहित होता है, तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। एक आधा आता है और एक पूरा आएगा। देखो आप, तत् यानी कि छत्ता, छत, आधा ताई बोल रही हूँ, छत्ता, पत्ता, सत्ता, पूरा सा नहीं बोला है, पूरा ता नहीं बोला मैंने। देखिए, नन, मुन ना, पन ना, गन ना। ठीक है। आधा ना। सच, कच्चा, बच्चा, सच्चा, आधा चा। कक, छक्का, पक्का, मक्का, आधा क। लल, हल का, छल ला, बल ला। ठीक है। आधा, आधा है और फिर पूरा है। ठीक है। आधा व्यंजन फिर पूरा व्यंजन। जानते हैं बच्चों स्वरों की मात्राएं। आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, आपको पता है। जब कोई स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसके साथ स्वर नहीं बल्कि उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे र, आ, रा, प, ई, पी, ई की मात्रा लग गई। शब्दों में व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगे होते हैं उसे हम मात्रा कहते हैं। भाई मात्रा लगी ना, ई की मात्रा लगी, ऊ की मात्रा लगी व्यंजन में। देखिए स्वर अ, स्वर प्लस व्यंजन प्लस स्वर हो गए त, अ, कोई मात्रा नहीं होती इसकी, अ, तो क्या शब्द बना मात्रा जुड़ने पर? तरकश। कोई मात्रा तो नहीं है क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। अब देखिए आ, त प्लस आ का चिन्ह है ये, त प्लस आ, ता यानी कि ताला। छोटी ई देखिए, त प्लस ई का चिन्ह है ये, त प्लस ई, ती, तिल, जल्दी बोल गए। बड़ी देखिए त और ई, बड़ी का मात्रा है ये, त ई, ती यानी कि 30। उ, त और प्लस उ क्या चिन्ह है ये, उ की मात्रा त प्लस उ, तू, तुम, तुम, चुप। ये सब क्या है? छोटे ऊ की मात्रा। अब बड़े ऊ की मात्रा देखिए त और बड़ा ऊ, और ये इसकी मात्राएं होती है। अब देखिए त और ऊ यानी कि तू, तूलिका। री की मात्रा देखिए त प्लस री पादेन यानी कि पैरों में लगती है री की मात्रा। त प्लस री की मात्रा है त्र, त और र, त्र, तृण। ए की मात्रा देखिए त प्लस ए की मात्रा चढ़ गई त और ए की मात्रा लग गई ते, तेल, मेल, केल, सेल। ओ की मात्रा ओ, छोटा सा ओ, त प्लस ओ की मात्रा लग गई। ठीक है। तो ता, देखिए औ की मात्रा, त प्लस औ की मात्रा देखिए, अब त प्लस ये औ की मात्रा लग गई, तो, तौलिया। समझ में आया बच्चों आपको? रा में ऊ यानी कि छोटा ऊ,
और ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं लगती, बल्कि क्या लगती है, बीच में लगती है। ठीक है, बीच में इस प्रकार लगती है, जैसे देखो र और ऊ, रू बीच में लगी हुई है ना, रुकना, गुरु, रुचि, जल्दी बोल देते हैं। और रा में अगर बड़ा ऊ लग गया तो ऐसे देखिए, रूठना, शुरू, रूप, हल्का सा मात्रा को खिंचाव आता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों में यदि किसी अन्य मात्रा का प्रयोग ना हुआ हो तो भी उसमें अ की ध्वनि मिली होती है। क, अ के बिना कोई व्यंजन नहीं बोला जा सकता। आप देख लो, क, ग, म, ल, स, समय आ है। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा खिंची होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हलंत। आप देख रहे हो, जैसे अ ध्वनि के बिना क, च, ट, प, और अ ध्वनि के साथ क प्लस अ, च प्लस अ, ट प्लस अ, और क प्लस अ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे हमने ये हलंत नहीं लगा रखा, पर देखो यहाँ पे हलंत लगे हुए हैं सब में, क्योंकि ये बिना अ के। चलिए बच्चों, पाठ का सार जानते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि सबसे छोटे टुकड़े हमने कर दिए हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को बोलते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि मात्रा का रूप बदलते हैं वो। अंक को, अनुस्वार को विसर्ग कहा जाता है। अंक को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहा जाता है। कक्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है, यानी कि 4 संयुक्त व्यंजन है। शब्दों में व्यंजनों के साथ जो चिन्ह लगे होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती तो उसके नीचे हम क्या करते हैं, तिरछी रेखा खींच देते हैं, जिसे हम हलंत कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास, सही उत्तर पर टिक करेंगे। वर्णमाला कहते हैं स्वर वर्णों के निश्चित समूह को। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33, और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। उचित शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं बच्चों, 11। व्यंजनों का उच्चारण डैश की सहायता से किया जाता है, स्वरों की सहायता से। वर्णमाला में डैश व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में बच्चों 33 व्यंजन होते हैं। कितने, 33। दो व्यंजनों के जोड़ से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, द्वित व्यंजन वाले दो शब्द लिखिए। चलिए, मम, चम, मच, चम, मच, मम, मी, मम, मी, आधा माँ पूरा माँ, कक, पक्का, पक्का और मक्का, मक्का, रस, रस, सी, और रस, सा, तत, पत्ता, और छत्ता, छत्ता। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 3 शब्द लिखिए, जैसे अंगूर, अंगूर, दंग और गंगा, गंगा। आहा वाले देखते हैं, जैसे दुख, अतः और प्रातः, विसर्ग लग गया। चलिए देखिए बच्चों, ये आपकी गतिविधि है।
प के साथ स्वरों की मात्राएं लगाकर शब्द सहित तालिका बनाइए। देखिए प अ, ठीक है, प के बनाएंगे आ, यहाँ पे आगे प के साथ अ लगा, प पलक। अब यहाँ पे प प्लस आ की मात्रा लगाएंगे पालक, ठीक है। देखिए प और ई, ठीक है, प की मात्रा क्या है, ये वाली ई, तो पी पिचकारी, पिचकारी। अब देखिए प और ई, प प्लस ई, पीना, ठीक है, पानी पीना। प प्लस उ, प प्लस उ की मात्रा पुकार, ठीक है। प प्लस बड़ा उ, ये देखिए जैसे पूनम, ठीक है। प्र प्लस री की मात्रा जैसे पृथ्वी, ठीक है। प प्लस ए की मात्रा, प प्लस ए की मात्रा तो पेश, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि स्वर व्यंजन वर्ण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।